अब हम बात करने वाले हैं पेंटाप्रोजोल की। आप सभी को मालूम है कि आप सभी जो भी लोग 40-40 साल से ऊपर हैं वो सभी पेंटाप्रोजोल के ऐसे मुरीद हैं जैसे मिठाई खाते हैं वैसे ही वो लोग पेंटाप्रोजोल खाते हैं। कुछ भी हुआ पेंटाप्रोजोल, एसिडिटी हुआ पेंटाप्रोजोल, गैस बनी पेंटाप्रोजोल, रेमिप्रोजोल, और कंटिन्यू खाते हैं, कई सालों से खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हम वो लोग क्यों खा रहे हैं। एक्चुअली जो पेंटाप्रोजोल टैबलेट है, एंटासिड्स हैं, रेंटिडीन है, रेमिप्रोजोल है, ये सभी एंटासिड है। अब इनको आपको खाना क्यों है और खाते क्यों है? कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देती है अगर आप लॉन्ग टर्म में दवाई खा रहे हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। पेंटाप्रोजोल या कोई भी एंटासिड जो भी आप लेते हैं उन सभी को आप 8 वीक से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 8 वीक से ज़्यादा लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब कर देगी। आपको एसिड की जो प्रॉब्लम है, हमेशा आपके एसिड जो बनते हैं उनको शांत कर देगी और फिर आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप पेट के मरीज़ बन जाएंगे, और आप पेट के ही नहीं आपको मरीज़ बन ही जाएंगे, क्योंकि आप पेंटाप्रोजोल, रेमिप्रोजोल, रेंटिडीन इस तरह की मेडिसिन लेते हैं। ये आम ड्रग हो गई है आजकल, बहुत आम तरीके से मिल जाती है, मार्केट में इजी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले पेंटाप्रोजोल खा लेते हैं खाली पेट सुबह, जिनको एसिडिटी की दिक्कत होती है, और उसके 15-20 मिनट के बाद सुबह चाय पी लेते हैं कि अब हमने एंटासिड खा लिया, अब हमें एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन ये आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इससे आपके विटामिन B12 की कमी होती जा रही है। आप जिसकी रिपोर्ट देखेंगे B12 की डिफिशियंसी है आज के टाइम में, विटामिन B6 की कमी है, D3 कम होता जा रहा है, बोन्स वीक होती जा रही है, और मेल में इरेक्शन की भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये सब एंटासिड के प्रभाव है। जब आप कंटिन्यूएशन में एंटासिड कोई भी लेते हैं और कई सालों से लेते रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है। बॉडी में आपके ऑब्जर्व नहीं होते हैं, आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एंटासिड लेते हैं। लगातार एंटासिड लेने से आपकी बॉडी में नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटासिड लीजिए, वो भी इस वजह से दिया जाता है जब कोई आप पेन किलर खाते हैं, एनाल्जेसिक खाते हैं, कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, वो सब ये सब दवाएं हैं, एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से आपको पेंटाप्रोजोल या एंटासिड लिखा जाता है। लेकिन उन सब के लिए आपको कंटिन्यूएशन में मैक्सिमम 8 वीक्स तक ही आपको एंटासिड लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एसिड ज़्यादा बनता है तो उसके लिए बहुत सारे अन्य उपचार हैं जो आप ले सकते हैं, आप घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप एंटासिड का प्रयोग कंटिन्यूएशन में छोड़ें और नॉर्मल लाइफ अपनी जीने के लिए तैयार हो जाएं। आपको अगर एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो आपको एसिड के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा आते हैं, तो टाइम पर हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेते रहें। एक बिस्किट ले सकते हैं, आप फल फ्रूट ले सकते हैं, आप एक स्लाइस एप्पल की ले सकते हैं, आप ब्रेड ले सकते हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच यू कैन टेक फॉर एसिडिटी, क्योंकि जिनको एसिड ज़्यादा बनता है उनके लिए जब आप कुछ ले लेंगे तो एसिड उस चीज़ को गलाएगा जो आप खा रहे हैं, ना कि आप एंटासिड से उसको सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा आपका एसिड बनना ही बंद हो जाएगा, फिर उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। एसिड नहीं बनेगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। तो आप सब से निवेदन है कि कोई भी एंटासिड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपको कुछ और भी जानना है एसिड को कंट्रोल करने के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि एसिडिटी जिनको ज़्यादा बनती है उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। और
कंटिन्यूशन में ले सकते हैं, जिससे कि आपको एसिडिटी ना बने, आपका एसिड नॉर्मल रहे, आप ऐसी कंडीशन में रहें जिससे आपका पेट का डाइजेशन ठीक रहे। तो आपको जिसको भी कोई क्वेरी होगी एसिडिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं हर किसी का जवाब दूंगा। धन्यवाद।